हेलो दोस्तों, हम सब ने कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से बुलडोजर एक्शन के बारे में जरूर सुना है। कुछ लोग इस एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग बहुत हार्श डिसीजन मानते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से कानून का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी घर उसके लिए सपनों की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के बेस पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। घर उस इंसान के लिए ही नहीं बल्कि एक परिवार के लिए सर पर आखिरी छत की तरह होता है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि एक्यूज्ड के मामले में अथॉरिटीज सिलेक्टिव टारगेटिंग नहीं कर सकते। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कोई भी ऑफिसर मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी की है। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। इसमें अहम यह है कि इस नोटिस को डाक के जरिए भेजना मैंडेटरी होगा, यानी जरूरी होगा। नोटिस की जानकारी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देनी होगी। कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी कहा है कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो कंपनसेशन भी देना होगा और कोई भी कार्यवाही सिर्फ तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि मनमाने तरीके से काम करने वाली अथॉरिटीज को इस काम के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। अथॉरिटीज को यह भी दिखाना होगा कि स्ट्रक्चर इलीगल है और क्राइम को कम करने या फिर घर के किसी एक हिस्से को डिमोलिश करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नोटिस में बुलडोजर चलाने का रीजन, सुनवाई की तारीख भी बताना जरूरी होगा। इस एक्शन के लिए 3 महीने में एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसमें नोटिस की जानकारी और स्ट्रक्चर के ही पास किसी पब्लिक स्पेस पर नोटिस चिपकाने की तारीख भी बताना होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इलीगल तरीके से इमारत गिराई जाती है तो अथॉरिटीज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। नोटिस में अथॉरिटीज को बुलडोजर एक्शन की वजह का भी जिक्र करना होगा। हालांकि किसी भी इमारत को तब गिराया जा सकता है जब इलीगल स्ट्रक्चर पब्लिक रोड, रेलवे ट्रैक, वाटर बॉडीज जैसे तालाब या वेटलैंड्स पर इलीगल तरीके से बनाई गई हो। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर के थ्रू न्याय किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं देखा गया है और ये रूल ऑफ लॉ के तहत पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। आपको बता दें कि बुलडोजर जस्टिस इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जिसमें अथॉरिटीज सीरियस क्राइम्स जैसे कम्युनल राइट, रेप या मर्डर के एक्यूज्ड यानी आरोपी की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर या हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा काम अक्सर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे घर, ऑफिस के डिमोलेशन के लिए प्रोवाइड किए गए लीगल प्रोसेस को फॉलो किए बिना ही किया जाता है। अब अगर हम बुलडोजर जस्टिस के सपोर्टर्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में मौजूदा म्युनिसिपल लॉज और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बुलडोजर डिमोलिशन कर सकती है। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि बुलडोजर एक्शन इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की ब्रॉडर स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। कई स्टेट गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि कम्युनल टेंशन में एक्यूज्ड की इलीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने से कम्युनल वायलेंस या सामूहिक अशांति की घटनाओं के दौरान पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने और टेंशन को कम करने में मदद मिलती है। अक्सर यह भी दावा किया जाता है कि बुलडोजर जस्टिस एक डिसिसिव स्टेप है और ये क्रिमिनल के खिलाफ क्विक विजिबल एक्शन की जनता की मांग के लिए एक इफेक्टिव रिस्पांस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। अब अगर हम इंडिया में बुलडोजर एक्शन से रिलेटेड मेजर इश्यूज और कंसर्न की बात करें तो ये सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, क्योंकि बुलडोजर से डिमोलिशन देश में स्टेट एक्शन को गवर्न करने वाले वैलिड प्रोसेस को फॉलो किए बिना ही किया जाता है। साथ ही निजी घरों को डिमोलिश करने का जल्दीबाजी भरा बुलडोजर एक्शन राइट टू शेल्टर यानी आश्रय के अधिकार का भी वायलेशन है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में गारंटीड
राइट टू लाइफ के एक पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। कई बार बिना प्रॉपर सुनवाई के क्रिमिनल चार्जेस सिर्फ लगाने के बेस पर प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना गिल्टी प्रूव होने तक इनोसेंट होने के कॉन्सेप्ट का भी वायलेशन है, जो कि जुडिशियल वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक भी एक्यूज्ड गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाता है, क्योंकि अगर हम उससे पहले मान लेंगे या फिर इस तरह की हार्श पनिशमेंट देंगे तो फिर यह कहावत भी सच हो जाएगी कि आंख के बदले आंख अगर चाहिए तो फिर एक दिन पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। इसीलिए जुडिशरी आई है। यहाँ पर हमने इसका वायलेशन होते हुए देखा कि जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनरी तीनों एक साथ ही रोल प्ले कर रही हैं और ये सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। इसके अलावा एक्यूज्ड के इनोसेंट फैमिली मेंबर को डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दिए जाने के बारे में भी एक इथिकल कंसर्न है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी परिवार के सिर्फ एक आरोपी होने के कारण पूरे परिवार को सजा देना भी एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन कहा जाएगा। अगर हम इसमें डिमोलिशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पिछले डिसीजंस की बात करें, 1978 के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद 2008 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना वर्सेस इंद्रजीत सिंह मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी अथॉरिटी इवन इलीगल स्ट्रक्चर को भी बिना नोटिस दिए और उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे तौर पर डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी तरह 1985 के ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस पर एम्फेसाइज्ड किया था और डिसीजन दिया था कि बिना नोटिस के बेदखली करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइवलीहुड का एक वायलेशन है। इस तरह हमने इस वीडियो में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, बुलडोजर एक्शन के बारे में, इससे रिलेटेड इश्यूज, कंसर्न और पिछले सुप्रीम कोर्ट के इससे रिलेटेड जजमेंट के बारे में देखा। अभी ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है, इसमें देखते हैं कि आगे क्या जुडिशरी की राय आती है या फिर इसमें एग्जीक्यूटिव द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड तीनों एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं।